काजी बुद्धेश्वर धाम आवे, यहाँ दर्शन करे, सीधे हरिद्वार जाए, हरिद्वार से केदारनाथ जाए, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाए, फिर गंगोत्री जाए, फिर यमुनोत्री जाए, फिर तप्तेश्वर महादेव जाए, फिर नीलकंठ जाए और फिर लौट के लखनऊ आ जाए। नमस्कार, मैं पवन त्रिपाठी कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि अपनी रेवड़ी की खुशबू और राजनीतिक गलियारों की हलचल के लिए मशहूर है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सत्ता के गलियारों में दस्तक दे चुके हैं। हम मौजूद हैं राजाजीपुरम के लेबर कॉलोनी वार्ड में। हमारे साथ यहाँ आज उपस्थित हैं लेबर कॉलोनी वार्ड के कर्मठ पार्षद और कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी से अजय दीक्षित जी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं बहुत सी ऐसी बातें जो कि मायने रखती हैं राजनीति के लिए। नमस्कार अजय जी, आपका हमारे कार्यक्रम धरवाड़ा क्षेत्र में स्वागत है। चुनावी बिगुल बज चुका है लोकसभा का, और खासियत ये है कि लखनऊ जो संसदीय क्षेत्र है वो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ा हुआ है, और इस बार भी उनको यहाँ से टिकट मिला है, चुनाव लड़ने का चुनाव लड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हम सबसे पहले तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि लखनऊ लोकसभा के लिए फिर से माननीय राजनाथ जी को हमारे लखनऊ की जनता की सेवा करने का मौका प्रदान किया और पुनः उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी किया। और हम बता दें कि माननीय राजनाथ सिंह के रहते हुए लखनऊ का इतना विकास हुआ है कि आप इसको सोच नहीं सकते। लखनऊ और माननीय जी का एक व्यू है कि लखनऊ को दुनिया का 3 टॉप 10 शहरों में बनाएंगे। अभी बिल्कुल लेटेस्ट आउटर रिंग रोड 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग रोड है और समय सीमा में बनकर तैयार हुई। 17 और ब्रिज दिए हैं। अभी 5-6 दिन पहले माननीय नीरज जी यहाँ पारा में आए थे एक ओवरब्रिज को उद्घाटन करने के लिए। लखनऊ में जितनी भी क्रॉसिंग है या तो उनपे ओवरब्रिज दिया है या फिर उसको अंडरपास दिया है। तो लखनऊ को सुंदर बनाने के लिए बहुत काम किया है माननीय राजनाथ जी को, और हम केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमें इतना यशस्वी और तेजस्वी सांसद दिया है। और हम विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में अब इस बार राजनाथ जी 5 लाख को क्रॉस करें। 5 लाख से ज्यादा कीजिए वो, ये हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसा कि आपकी छवि क्षेत्र में यहाँ पर लेबर कॉलोनी वार्ड से लेकर पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से लेकर पूरे शहर में आपकी छवि एक कर्मठ नेता के रूप में, कद्दावर नेता के रूप में, किस तरह से विकास कार्य आगे चल रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र में, किस तरह का विकास हो रहा है उन कार्यों के बारे में? देखिए, माननीय जी की कृपा है। राजनाथ जी वैसे कोई गैप कहीं नहीं छोड़ते नहीं। कोई भी पार्षद अगर माननीय जी के यहाँ पहुंच गया है तो जो भी काम दिए गए हैं वो होते हैं। और रही अपने वार्ड की बात, तो आप तो जानते हो कि लेबर कॉलोनी भी मुझे मात्र 6 महीने हुए यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ पे कई समस्याएं थी। सबसे पहले तो मैंने पानी पे काम किया। मैंने माननीय राजनाथ जी की कृपा से एक बड़ा बोर मिनी एलआईजी में, जो कि आज 15-20 साल से पानी समस्या रहती थी, वो कराया। 4 मिनी ट्यूबवेल लगवाए, और कुल मिलाकर हम ये विश्वास साथ करना चाहते हैं कि जो पेयजल की समस्या थी करीब करीब हम उसका निस्तारण कर लेते हैं। और रोड तो आप खुद सर्वे कर देते हैं। यहाँ पर एक बड़ी समस्या आ रही थी जल भराव की, और पानी बरसता था तो बहुत पानी भर जाता था, लोगों के घरों में पानी चला जाता था। इसके आगे कोई कार्यों का कोई समाधान इसका निकल रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं इस पे अपडेट हूँ। मीना बेकरी, आप मीना बेकरी पाओ, मीना बेकरी पे आप यूँ समझो 6-8 घंटे पानी भरा रहता था। तो अभी जैसे ही मेरा कार्यकाल चालू हुआ तो मैंने पहले कुछ क्रॉसिंगें बनवाई। वो आप जाके सर्वे कर सकते हो। कोठारीबंद पे क्रॉसिंग बन रही है, एक गोल चौराहे बन रही है, एक नंदा खेड़ा तालाब पे क्रॉसिंग बन रही है, एक पुलिस चौकी जो पड़ती है वहाँ क्रॉसिंग बन रही है। वो कैसे बन रही है? ये जो क्रॉसिंगें हमने बनवाई है, नंदा खेड़ा तालाब हमारा सुक्ता, नंदा खेड़ा और दरियापुर है, जो बहुत बैकवर्ड इलाका है। सबसे पहले हमसे माननीय राजनाथ जी कहा कि जो बैकवर्ड इलाका किसी जात का व्यक्ति रहता हो उसका काम करो, क्योंकि माननीय जी में एक अच्छाई है, वो जाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, विकास देखते। तो उन्होंने कहा कि वहां पे काम करो।
तो मैंने भी नंदाखेड़ा तालाब पहले बैक फ्लो मारता था, तो मैंने वहां पे 2 पुलिया बनवा, जो कि नंदाखेड़ा तालाब का पानी मोती झील जा रहा है और मोती झील का पानी हैदर कनाल जा रहा है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं और हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अभी एक हमारा नाला 60 लाख रुपए का नाला बन रहा है जो मीना बेकरी से हैदर कनाल तक आ रहा है, तो आप उसको सर्वे कर सकते हो, बन रहा है। ठीक, वो नाला पड़ जाने के बाद 1 इंच पानी न मिनी लाइजिंग भरेगा न मीना बेकरी चौड़े भरेगा, दावे के साथ। जैसा कि देखा गया है आज के युवा जो है वो बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं अपने करियर को लेकर, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, बड़े बड़े पदों पर जाना चाहते हैं। आपने इन सबको दरकिनार कर राजनीति को अपना कार्य क्षेत्र से, राजनीति के प्रति ऐसी रुचि आपकी कैसे जागी, कहाँ से? ये राजनीति क्षेत्र नहीं चुना, बेसिकली मैं बिजनेस है और मैं भी पढ़ा लिखा, मैंने साइंस साइड से पढ़ा, एमए किया है, एलएलबी किया है, मगर फिर जब ऐसे लगा कि शायद क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहिए, तो उस काम करने के लिए कहीं ना कहीं पावर चाहिए, क्योंकि आप ऐसे दरवाजा खटखटाते रहते कहीं कोई काम नहीं होता। ठीक, उस तो मैं पार्षदी लड़ा और ईश्वर करता है कि 4 बार से लगातार पार्षद हूँ और खुद पार्षद। अभी इससे पहले आप समाजवादी पार्टी से पार्षद थे, उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आए, क्या अंतर आपको लगता है समाजवादी पार्टी की राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में? पहले तुम संशोधित कर दें कि पहले हम निर्दलीय पार्षद थे, पिछली बार हम समाजवादी से पार्षद थे और अब भाजपा से पार्षद। भाजपा में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा जैसे बहुत बड़े परिवार में अपने घर में काम कर रहे हैं, और यहाँ आने के बाद मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं आज दिन तक, कभी चाहे लखनऊ की राजनीति रही हो चाहे प्रदेश की राजनीति, कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बाहर से आया, क्योंकि मुझे अभी आए हुए बहुत दिन नहीं हुए, थोड़ा ही समय हुआ है, मगर हम यहाँ बहुत खुश हैं और बहुत प्रसन्न हैं और खूब जनता के लिए काम कर रहे हैं और खूब, क्योंकि मेरे पास सांसद मानी राजनाथ जी जैसा सांसद, आप देखिए ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ बन रही है, लखनऊ में बन रही है। शहर में कितने पुल बने, 17 पुल, एक शहर में 1 पुल नहीं बन पाता, मुझे तो ऐसा सांसद मिला हुआ है। 104 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड, कितनी दूर की सोच है, आज से 20 साल आगे की सोच है कि अभी जब लखनऊ जाम लगने लगेगा तो जितनी बाहर की गाड़ियां हैं वो आउटर रिंग रोड से, आउटर रिंग रोड ऐसा नहीं कि खाली बड़े बड़े सिटी कनेक्ट करे, क्योंकि अभी मान्य जी आए थे तो हम लोग साथ में थे, तो साईगंज छोटे छोटे जो गांव पड़ रहे हैं, छोटे छोटे जो कस्बे पड़ रहे हैं, आलमनगर स्टेशन, ठीक, आलमनगर हुआ, उनको भी उस आउटर रिंग रोड से कनेक्ट किया, मलियाबाद, काकोरी, दक्षिणताल, तो ये बहुत बड़ा विजन है और उस विजन के पीछे जो माननीय जी की टीम है, बहुत जबरदस्त टीम है, ये पूरी टीम है, उसमें केपी सर भी हैं, राघवेंद्र शुक्ला जी हैं और माननीय दिवाकर त्रिपाठी जी हैं। ये एक टीम पूरे शहर के विकास के लिए बढ़कर, और जब दिवाकर त्रिपाठी जी के विषय में आप लोग सब जानते हो, उन्होंने लखनऊ के विषय में बहुत दिन काम किया और लखनऊ की एक एक चीज को जानते हैं कि कहाँ से, और वो सीवर में तो मास्टर है, मतलब कौन सी ड्रेनेज कहाँ जा रही, कौन सी पाइपलाइन कहाँ पड़ी, कौन सा सीवर कहाँ पड़ा, तो दिवाकर जी को मालूम। ये जितना विकास कार्य है वो माननीय दिवाकर जी के नेतृत्व में होता है, उनके डायरेक्शन में होता है। आप गोमती नगर रेलवे स्टेशन चले जाइए, पूरे उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा कोई रेलवे स्टेशन हो ही नहीं सकता, इक्वल टू एयरपोर्ट, इस तरह का विकास। तो जहां का सांसद इतना एक्टिव रहता हो, माननीय रक्षा मंत्री जी ने हमें ब्रह्मोस मिसाइल, क्योंकि हम 40-45 देशों को बेच रहे हैं, ठीक, तो वो कहाँ लगाई, लखनऊ। तो स्वाभाविक है जब लखनऊ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आएंगी, माननीय योगी जी ने अभी कितने 1000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए हैं, तो स्वाभाविक है कि अगर लखनऊ में काम होगा तो लखनऊ को का विकास होगा, जब विकास होगा तो रोजगार होगा, रोजगार होगा तो युवा रोजगार पाएगा, और रोजगार पाएगा तो स्वाभाविक है कि जो है माननीय राजनाथ सिंह को 5 लाख वोटों ज्यादा विजय बना के देंगे। बात राजनीतिक रण क्षेत्र की हो रही है, तो साथ ही कहीं नहीं कहीं की इससे धर्म क्षेत्र भी जुड़ा हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर का भव्य मंदिर निर्माण हुआ, उसके बाद बहुत ही भव्य तरीके से उसका उद्घाटन किया गया, मगर विपक्ष कहीं न कहीं शुरुआत से इसके ऊपर हमलावर रहा है और आज तक वो कहीं न कहीं इसकी आलोचना तो करता ही है, साथ में इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। क्या कहना चाहेंगे? त्रिपाठी जी, आप इधर पता नहीं अयोध्या गए हैं कि नहीं गए, मैंने पहले भी अयोध्या और इस बार भी अयोध्या रामलला प्रसिद्ध तक है, माननीय नीरज जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ से 300 बसें लेके गए
और और रामलला की मंदिर में अगर आप पहुंच जाते हैं ऐसा लगता है हम स्वर्ग में आ गए। तो विपक्ष तो कुछ ना कुछ चिल्लाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। हम गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, रामलला स्थापित हैं और गर्व से। ये राजधानी में कुछ एलडीए के कम्युनिटी सेंटर और इस तरह के वृद्धा आश्रम वगैरह के कुछ प्रोजेक्ट्स आगे प्रस्तावित थे, इसके बारे में कुछ जानकारी दी? आपने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया। हमारे वहाँ यही बुलाकी अड्डे रोड पे एक तुलसी कॉम्प्लेक्स पड़ता है, जर्जर पड़ा हुआ है और एक जमाने से वेस्ट पड़ा हुआ है। अभी माननीय रक्षा मंत्री जी ने 4 विधानसभा में अलग अलग एक कम्युनिटी सेंटर और वृद्धा आश्रम दिया है। मेरा सौभाग्य है कि लेबर कॉलोनी वार्ड में तुलसी कॉम्प्लेक्स पे उन्होंने एक वृद्धा आश्रम और कम्युनिटी सेंटर दिया है। उसका टेंडर भी हो गया और संभवतः अभी चुनाव के बाद बनना चालू हो जाएगा। और उससे 2 फायदे हुए। जो पीछे जो लोगों की कम्युनिटी है, तो जैसे सफाई है उसकी इंट्रेंस नहीं मिल रहा है, तो मेरी एलडीएबीसी से बात हुई थी, क्योंकि एलडीएबीसी पहले नगर आयुक्त रहते हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार अफसर हैं। तो मेरी बात उन्होंने कहा मैं थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा पीछे गाड़ियां आने जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो पीछे नंदा खेड़ा का एरिया पड़ता है उसका भी डेवलपमेंट उस कम्युनिटी सेंटर बनने से होगा। वहाँ वृद्धा आश्रम भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, जिम भी, मतलब सब सुसज्जित है। लगभग हमको लग रहा है 15 से 17 करोड़ का प्रोजेक्ट। अजय जी, इससे पहले आप हरदीन राय नगर वार्ड से पार्षद थे और क्षेत्र देखा गया काफी विकसित हो चुका है, और इसी के ठीक उलट जो लेबर कॉलोनी वार्ड था वो कहीं न कहीं विकास से पिछले काफी समय से अछूता रहा है। तो इसके बारे में आगे भी कुछ प्लान्स आपके हो? पवन त्रिपाठी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे हरदीन राय नगर वार्ड में एक ईदलाख मार्केट पड़ती है। वहाँ पे बहुत प्राचीन टरियन हनुमान जी का मंदिर पड़ता है। पहले आदमी को अगर बता दो टरियन हनुमान जी के मंदिर जाना तो मार्केट में खो जाता था। मैंने वहाँ भव्य गेट बजरंग बली का बनाया, जब आदमी जो टरियन मंदिर गेट पे आते वहां मिलता है। और वही विकास की बात, तो ई ब्लॉक मार्केट मेरे में थी हरदीन नगर वार्ड में, उसका सपना कॉलोनी। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो वहाँ एक भी गली पक्की नहीं, कच्ची थी। तो मैंने कहा तो सपना कॉलोनी को सपना बना दे। तो आज ये हाल है वहां का कि सपना कॉलोनी की एक एक गली, एक एक पार्क बिल्कुल अपडेट है। मतलब वहां कहीं कोई चीज काम की गुंजाइश नहीं कि आप कुछ भी उसमें कर पाओ। मतलब इस बार दुर्भाग्य से मेरे वार्ड में नहीं है, क्योंकि मेरा नया वार्ड हो गया है। उस वार्ड में मेरे एक बहुत ये कह सकते हैं कि दुर्भाग्य है कि वहां पे एक सुप्पा पड़ता है, जो कि 50, मतलब एक जमाने से सुप्पा गांव है, बाद में कॉलोनी बनी है, सुप्पा नंदा खेड़ा दरियापुर। वहां विकास हुआ ही नहीं। आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 50 साल से वहां स्ट्रीट लाइट नहीं थी, चलने की रोड नहीं थी। अभी हमने दीपावली के पहले उन गलियों में जहां आदमियों को जाना मुश्किल है, वहां मैंने माननीय राजनाथ जी की से रिक्वेस्ट करके वहां 17 मैंने स्ट्रीट लाइट के खंभे लगवाए हैं और लाइट जल रही दीपावली के 4 दिन पहले। उसके बाद वहां की जो रोडें थी उनको अपडेट कराया है। अभी तो समय मेरे पास कम रहा है, मगर जो और सुप्पा की रोडें रह गई, क्योंकि टीआरटी कॉलोनी की रोडें हमने 3 ओपन जिम दिए। माननीय राजनाथ जी ने मुझे ओपन जिम दिए, जो मैंने कहा लगवाया, एक टीआरटी कॉलोनी, सुप्पा नंदा खेड़ा दरियापुर के लोग वंचित ना रहे विकास कार्य से। एक यहाँ मंडप पार्क, एक यहाँ टैक्सी स्टैंड, ये 3 हमने ओपन जिम लगाए। हर वार्ड बिल्कुल चौधरी को लगाए कि आदमी आके इसको आ रहा, वो भी माननीय राजनाथ जी ने मुझे दिया। राजनाथ जी ने ये ओपन जिम सबसे ज्यादा मेरे वार्ड में। ठीक, तो मेरे अभी जो एक व्यू है कि मुझे नंदा खेड़ा, दरियापुर और सुप्पा, इसको जैसे राजापुरम से घिरा हुआ है शहर से, उसको शहर बनाना ये मेरा व्यू है। और हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि अपने कार्यकाल में उसको शहर की तरह ही बना के दम ले। जैसा कि यहाँ देखा गया है, यहाँ पर एक हैदरगंज, जो कि मिल एरिया से लेके हैदरगंज तक का एक फ्लाईओवर बनाया गया है। यहाँ पर हैदरगंज चौराहे पे एक बड़ा जाम लग जाता है, यहीं से जुड़ा हुआ क्षेत्र सीधे है, ये सड़क सीधे पहुंचती है मेडिकल कॉलेज के लिए, जहाँ तक, और सारी मुख्य मार्ग उसी से जुड़े हुए हैं। तो जहाँ एक और तो दिक्कत होती है सुबह ऑफिस जाने वालों के लिए, वहीं दूसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई मरीज अगर यहाँ फंस जाता है तो वो बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है खाली जाम के कारण। इसका आगे कोई निवारण का प्लान आउट है कोई? अभी माननीय जी की जो टीम है वो इस बात से अवगत है। अभी मेरी भी चर्चा हुई थी
इस फ्लाईओवर को जो यहाँ जाम लग रहा है, पहले जाम नहीं लगता था, अब क्योंकि ट्रैफिक बढ़ा है तो जाम लगना आरंभ हो गया। पहले क्या था कि सचिवालय इधर जाना होता तो यहाँ उतार तो सचिवालय चले आदमी चला जाएगा, मेडिकल वाले मेडिकल चलेगा। अब क्योंकि वहाँ जाम लगने लगा है तो ये माननीय जी की टीम ने इसका सर्वे किया है, इंजीनियरों से बात चल रही है, इसके लिए एक प्रपोजल दिया गया कि इसको थ्रू आउट कर दिया जाए और जिन लोगों को सचिवालय जाना होगा वो लाकेट होते नीचे से टर्न होकर निकल जाए, ये पुल थ्रू आउट हो जाए, जिससे मरीजों को आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। और आपको और बता दें, पीछे आलमबाग से आप चले आइए, वहाँ 2 फ्लाईओवर बने हुए हैं, ठीक है, एक फ्लाईओवर और बनाने का प्रयास चल रहा है, तो उसको लाके इससे कनेक्ट करते हैं। तो आलमबाग से आप चलेंगे सीधे जाके मिलकर उतरेंगे, ये इस पे कार्य चल रहा है। यहाँ पर सर एक क्षेत्र है आलमनगर, उसका इतिहास है कि वहाँ पर एक त्रेताकालीन मंदिर मौजूद है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है, बुद्धेश्वर मंदिर, और उसी से लगा हुआ है एक आलमनगर स्टेशन। क्या इस स्टेशन के नाम को परिवर्तित करने के लिए आगे बहुत दिनों संघर्ष चल रहा है, कोई आगे इस तरह का कार्य होने की संभावना है, नाम परिवर्तन करने का? इसका मैंने 3-4 बार चिट्ठी लिखी है माननीय सांसद जी से, विषय में बात भी हुई है, और बुद्धेश्वर विकास महासभा के जो अध्यक्ष जी हैं, क्योंकि मैं उसका संरक्षक हूँ, उसके माध्यम से भी चिट्ठी दी गई है। और मुझे लगता है, बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा था कि ये यहाँ हैदर और आलम का तो ये काम नहीं है, क्योंकि बुद्धेश्वर, क्योंकि वहाँ पे हैदरगंज वार्ड भी है, तो मैंने यहाँ तक कहा था कि हैदरगंज वार्ड का नाम भी चेंज कर दिया जाए और आलमनगर स्टेशन का नाम बुद्धेश्वर धाम रख दिया जाए। माननीय जी के संज्ञान में है और मुझे लगता है बहुत शीघ्र इस स्टेशन का नाम बुद्धेश्वर धाम हो जाएगा, क्योंकि माननीय जी इस पे बहुत पेचीदा से लगे हुए हैं और समझौता हो गया है, या तो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ये आलमनगर आप भूल जाओगे, बुद्धेश्वर धाम के नाम से रेलवे स्टेशन जानोगे। और रेलवे स्टेशन का आपने हाल देखा, हाँ, तो जबरदस्त रेलवे स्टेशन। अब जो बड़ी गाड़ियां इधर की हैं, देहरादून और मंसूरी वाली गाड़ियां अब बुद्धेश्वर चलेंगी, इसके लिए मैंने एक चिट्ठी माननीय जी को लिख के दी थी। और वंदे मातरम ट्रेन के लिए हमने मांग करी कि यहाँ से आलमनगर बुद्धेश्वर धाम से और सीधे हरिद्वार के लिए एक ट्रेन कनेक्ट की जाए कि आदमी बुद्धेश्वर धाम आवे, यहाँ दर्शन करे, सीधे हरिद्वार जाए, हरिद्वार से केदारनाथ जाए, केदारनाथ से बद्रीनाथ जाए, फिर गंगोत्री जाए, फिर यमुनोत्री जाए, फिर टपकेश्वर महादेव जाए, फिर नीलकंठ जाए और फिर लौट के लखनऊ आ जाए। ऐसा मेरा सोचना है। माननीय जी को मैंने चिट्ठी दी है और उनसे विचार विमर्श भी हुआ और संभवतः बहुत जल्दी काम हो जाए, बुद्धेश्वर धाम के नाम से ही स्टेशन जाना जाए। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमको समय देने के लिए। सत्ता के गरियारों राजनीतिक हलचल की हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, पवन त्रिपाठी के साथ, अजय त्रिपाठी, कौशल उद्घोष न्यूज, लखनऊ।